हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक्सपेरिमेंट हमें 3 और पढ़ने हैं ना। जनरली आपको बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं हम उसके आज आगे के पढ़ेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 3 केस पढ़ने थे। सबसे पहला कैसे स्ट्रेट वायर याद है? इसको मैं आज थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, वैसे मैंने समझा दिया था। इसके फिर आपको दिखाया, कुछ प्रेजेंटेशन के हिसाब से दिखाने की कोशिश करेंगे बीच में। आप सुनिए, तो स्ट्रेट वायर क्या है भैया? हमें ये तो पता चल गया, हमारे ओरेस्टेड भाई साहब ने हमें ये तो बता दिया कि जब हम किसी भी वायर में करंट को फ्लो कराएंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये हमें उन्होंने बता दिया, नो डाउट। एक्सपेरिमेंट करके बता दिया उनका हमें कि जी ये एक्सपेरिमेंट करा तो ये कंपास की जो नीडल है वो चेंज हो गई अपनी पोजीशन से, तो हम कह सकते हैं तो ठीक है। बट बात ये आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो किस डायरेक्शन में होगी, वो किस पैटर्न में होगी, उसकी क्या डायरेक्शन होगी, वो किस किस पे डिपेंड करेगा, उसकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस किस किस पे डिपेंड करेगी। तो ये सब पढ़ने के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि पेपर में आता है। ठीक है, वैसे भी तो उसको ध्यान से। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया गया, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कल वाला पार्ट, ताकि आपको ठीक है। ये क्या होता है? फिक्स जॉइंट। इसका मतलब होता है फिक्स जॉइंट। हमने इनके बीच में एक वायर अटका दिया और वायर के बीच क्या करा हमने भैया, सुनते ना मेरी बात बेटा, है ना? ये हमने एक पेपर में से पास कराया, समझ गए ना? पेपर के बीच में से जा रहा है ये होल करा के। ठीक है, कार्डबोर्ड मान लो, पेपर मान लो, कुछ भी मान लो, जिसपे हम लोग एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे क्या है ये बच्चों, यहाँ पर क्या है ये बच्चों? बैटरी से अटैच। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ये रहा इसका स्विच। भैया जैसे ही मैंने इसका स्विच ऑन करा, करंट जी फ्लो होना स्टार्ट हो गया भैया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये है ना? आपको पता होगा डायरेक्शन करंट की पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो भाई अब जरूर जब करंट फ्लो करा रहे हैं तो इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न तो बन रहा होगा, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। तो उसको विजिबल करने के लिए हमने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। हमने आयरन फिलिंग्स ली, आयरन का चूरा, उसको चारों तरफ स्प्रिंकल कर दिया। क्या कर दिया? चारों तरफ स्प्रिंकल, छिड़काव कर दिया उसका हमने। और जो जैसे ही मैंने उस पर छिड़काव करा, वो आयरन फिलिंग्स अपने आप को कुछ इस तरीके से बनाने लग गई। यानी उन्होंने अपनी जो शेप ले ली, वो क्या ले ली? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा एक वायर है, ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो उसके क्या बन रहा होगा? चारों तरफ गोल में। समझ गए ना? इस तरीके से मानो ये बड़ा होता चला जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जहां तक भी इसकी रेंज होगी। समझ गए ना? ये चारों तरफ ऐसे, है ना? इमेजिन करो, है ना? तो इसके चारों तरफ ऐसे 3D में इमेजिन करो, ये जैसे इसको देखो, ये समझ गए? ये चलिए, तो यहां से हमें एक बात सामने आती है कि जब भी हम स्ट्रेट वायर में हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को पास, करंट पास कराएंगे, तो पहले जो लिख लीजिए ऑब्जर्वेशन क्या थी। ऑब्जर्वेशन लिखिए बस, इसकी सीधी सीधी, और कुछ नहीं मिलना, रामायण मत लिखो। क्या ऑब्जर्वेशन थी? कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो सर्कुलर थी नेचर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके लिए? स्ट्रेट वायर के लिए है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर, जैसा कि हमें दिख रहा है। लाइक ब्रैकेट में लिख लो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कैसे सर्कल? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन जिनका सेंटर सबका कॉमन है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या करा भैया, हम लोगों को सुनना बेटा प्लीज ध्यान से। मान लीजिए कुछ ऐसा है, बड़ा ठीक है।
अब क्या करा भाई, पहले मान लीजिए ये बैटरी थी कितने सेल की, 2 सेल की, कितने सेल की, 2 सेल की। अब मैंने क्या करा भैया, बैटरी बढ़ा दी और इसको कर दिया 4 सेल। जैसे ही मैंने 4 सेल की बैटरी करी भैया, करंट की वैल्यू बढ़ गई, करंट एकदम से बढ़ गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। करंट बढ़ गया और जैसे ही करंट बढ़ा, मैंने देखा ये जो इनके बीच का स्पेस था, स्पेस वो तो बहुत कम हो गया और ये तो बहुत पास पास आ गए। यानी ये तो बिल्कुल पास पास, जो इनकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस थी वो तो बहुत ही पास आ गई। यानी इनके बीच का जो गैप था वो तो बहुत ही कम हो गया। यानी यहां से मुझे एक बात और पता चली कि जब मैंने करंट की वैल्यू को बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई। यानी मैग्नेटिक फील्ड मजबूत हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, पावरफुल हो गया, जैसे मैंने करंट की वैल्यू बढ़ाई। और जैसे ही मैंने करंट को कम करा, इनके बीच का स्पेस बढ़ गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम किसी भी फील्ड की जो स्पेस है उसकी की मदद से तो पता लगा पाते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है या कितना वीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिग्री ऑफ क्लोजनेस बहुत कम हो गई, तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ क्या है, बहुत मजबूत। ऑब्जर्वेशन लिखवाऊंगा, पहले सुनिए। चलिए, ये वाली बात भी समझ में आती है मुझे कि मेरा ये क्या समझ में आया। अब मेरी बात सुनिए, मैं फिलहाल कुछ इरेज कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो, है ना। सारी ऑब्जर्वेशंस लिखाऊंगा, भी सुनते रहिए। ये बंदा था ना, इस जैसा बंदा था। अब भैया हर चीज समझ में आ गई कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सर्कुलर बन रहा है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है, आप में से किसी ने पूछा डायरेक्शन क्या है इसकी, ये ऐसे क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है या क्लॉकवाइज बन रहा है। मींस ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है या फिर एंटी। मैंने कहा हाँ, ये भी तो पता लग, जैसे उसमें नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती थी, तो यहाँ क्लॉकवाइज घूम रही है वो या एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। मैंने कहा हाँ बच्चों। तो मैंने कहा इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग ना कंपास का यूज करते हैं। और जैसे ही मैंने कंपास को रखा भैया, मैंने यहाँ पे क्या रखा, कंपास को रखा, तो कंपास के अंदर जो डिफ्लेक्शन आया वो कुछ ये आया, ये। यानी सुई क्या होती है, ये होती है, वो ऐसे हो गई। यानी इसका मतलब इस पे फोर्स कैसा लगा होगा, ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे। ये जो इस पे फोर्स लगा होगा वो ऐसे लगा होगा, तभी तो वैसी हो गई। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए ना, कैसी डायरेक्शन है इस फील्ड की पैटर्न की, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि ये ऐसी थी, अब ये ऐसी हो गई, इसका मतलब जरूर फोर्स इस पे कुछ ऐसा लगा होगा, ऐसे, तभी तो ऐसे होगी। ठीक है, अब क्या करा मैंने, यहां तो कर दिया पॉजिटिव और यहां कर दिया नेगेटिव और पावर बढ़ा दी, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, आया ना। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, मैं ये देखता हूं कि ये नीडल जो पहले ऐसी थी वो हो गई अब ऐसी। यानी डेफिनेटली फोर्स इस पे कुछ ऐसे लगा है इस डायरेक्शन में, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस केस में क्या हो गया, क्लॉकवाइज। यानी यहां से एक ऑब्जर्वेशन और समझ में आती है कि जब हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज, है ना। इस तरीके से ये पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, पूरा ऑब्जर्वेशन खत्म होता है। अब इसको लिख दो ऑब्जर्वेशन। तो पहला समझ में आ गया ना, ये अब क्या करा है, इससे जो रीडर करा वो कुछ ऐसा हो गया, यानी ऐसा था ऐसा हो गया। डेफिनेटली फोर्स ऐसे लगा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गई ये ऐसे, इसलिए मैं कह सकता हूँ कंपास। लेकिन अब सुनना मेरी बात, चलो अभी आगे बताएंगे उसको, आज खत्म करेंगे इसको, है ना। तो अब ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी, तो ऑब्जर्वेशन में लिखिए, पहला ऑब्जर्वेशन तो ये आ गया। अब सुनिए ऑब्जर्वेशन में क्या क्या लिखिए, तो लिख लीजिए द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इज, केवल स्ट्रेट वायर के लिए बात हो रही है, ये कभी सोचो, एट अ गिवन पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट अ गिवन पॉइंट इज, हम बात करें वो किस किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू करंट। अभी बताया था जब करंट की वैल्यू बढ़ाई थी तो इनके बीच में डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, यानी स्ट्रेंथ क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो वही लिखवाया है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, साइज, स्ट्रेंथ वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट को बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, करंट को कम करोगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। दूसरा क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, आगे लिखिए, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये वाला पॉइंट नया है, बताएंगे इसको भी हम। इनवर्सली, इनवर्सली मतलब उल्टा होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, है ना, पढ़ चुके 9th में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, inversely proportional to the distance of that point from the wire. Inversely proportional to the distance of that point from the wire. वायर से वो कितनी दूरी पे है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उस वो पॉइंट जितना पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। समझ गए ना मेरा कहने का मतलब क्या है। तो जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, सबसे पहला करंट पे, और जो दूसरा डिपेंड करता है बेसिकली वो आपका करता है किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये है, ये पॉइंट है, सुनते रहना, समझोगे। ये सर्कल क्या है, छोटा है, ये वायर से कितनी डिस्टेंस पे है, बहुत कम डिस्टेंस पे है। आप समझने की कोशिश करना जैसे जैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे ये सर्कल अपनी बड़ा करते जा रहे हैं, आप खुद देखो ना, जैसे जैसे मान लो ये वायर जा रहा है, ये वायर है, वायर के पास में सर्कल छोटा है, उससे दूर जाएंगे सर्कल बड़ा हो जाएगा, और दूर ऐसे जा रहा है ये वायर्स के बीच में, ऐसे जा रहा है वायर्स के बीच में, है ना, कुछ इस तरीके से। तो पास में सर्कल छोटा है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो बेटा जितना कम डिस्टेंस, जितना कम डिस्टेंस उतना स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी स्ट्रेंथ कम होगी। आप खुद देखो ना, जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता चला जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे, और जैसे जैसे पास आएंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। वही तो बात हो रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डिस्टेंस अगर कम है तो फील्ड ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, डिस्टेंस कम है स्ट्रेंथ ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा हो गई स्ट्रेंथ कम हो गई, डिस्टेंस और ज्यादा हो गई स्ट्रेंथ कम। खुद देखो ना, डिस्टेंस ज्यादा हो गया और स्पेस भी बढ़ता जा रहा है ना। तो ये चीजों पर डिपेंड करता है। किसी को कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछिए, दोनों चीजों को आगे लिखिए। एक और लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, if the direction of current is reverse, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बना है डायरेक्शन उसकी, वो भी क्या हो जाएगी, चेंज। द डायरेक्शन अभी हम बनाया था, मैंने करके दिखाया था, अब इसका समझ में आएगा। द डायरेक्शन ऑफ magnetic field lines also get reversed। ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पर मेरा ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम करेंगे अगला स्ट्रेट वायर, 3 पार्ट में खत्म है ये, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप और सॉलिनॉइड, है ना। तो स्ट्रेट वायर आज खत्म होता है, अभी एक लॉ आने वाला, उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब भाई आपसे बात आती है, मेरे पास एक स्टूडेंट आया वायर लेके, क्या लेके आया, वायर लेके। भैया वायर के साथ वो पूरा सर्किट लेके आया, सब कुछ तैयार करके लाया कि कहा सर अब करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कर दिया एक्सपेरिमेंट। अब वो कंपास नहीं लाया, वो ये कंपास नहीं लाया, मेरे से कहता है सर इसकी डायरेक्शन बताओ। मैंने कहा कंपास कहाँ है, मैं उससे तो बताऊंगा। मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो बिना कंपास के डायरेक्शन बता दिए कि कैसी डायरेक्शन है। कंपास जरूरी थोड़ी हर बार होगी मेरे पास। अब तो मैंने ये कंपास की मदद से बता दिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मान लो कंपास ना हुई तो क्या करोगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो बेटा एक लॉ लिख ले कि जब भी करंट स्ट्रेट वायर में फ्लो होगा तो उसके अराउंड जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने एक रूल दिया
कि जब भी कभी भी वायर, कोई भी कंडक्टर, वायर नहीं, कोई भी कंडक्टर अगर स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें करंट पास कराते हो तो जो फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसके लिए उन्होंने एक लॉ दिया, एक रूल दिया, वही लॉ मैं बताने वाला हूं, तो लिख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं भूल जाता हूँ कि क्या डायरेक्शन, हमें नहीं पता, फिर हम देखो चेक करेंगे, ठीक है, इसमें चेक करके लिखेंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जो भी मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी डायरेक्शन क्या होगी, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में या वायर में। तो बेटा ये जो हमें थे, इन्होंने हम लोगों ने क्या बताया, एक लॉ दिया भैया, जिनका नाम था मैक्सवेल, और इस रूल को हम कहते हैं मैक्सवेल, सुनते हैं ना मेरी बात, राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग मैं किसी की भी डायरेक्शन बता सकता हूँ स्ट्रेट वायर में, और इसका दूसरा नाम है मैक्सवेल्स कॉर्क, दोनों मतलब समझाऊंगा, कॉर्क स्क्रू, ठीक है। अब इस रूल, ये रूल क्या कहता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, दिस इज वायर एंड करंट गोज फ्रॉम अप टू डाउन टू अप, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट। तो ये रूल ये कहता है कि जो भी वायर है उसको राइट हैंड में, लेफ्ट में नहीं, राइट हैंड में पकड़ लीजिए और थंब को उस डायरेक्शन में रखिए जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। जैसे करंट ऊपर की तरफ जा रहा था तो मैंने थंब को कहाँ रखा, ऊपर की तरफ। मान लो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो थंब को क्या रखेंगे, नीचे की तरफ। तो फिलहाल करंट की डायरेक्शन हम लोग इसको भूल जाओ, ऊपर मान लेते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में उसको पकड़ो, तो ये जो आपका थंब है, ये तो बताएगा करंट की डायरेक्शन, और उस केस में ये जो आपकी उंगलियां बंद हो रही हैं वो जिस भी डायरेक्शन में बंद हो रही है, आप खुद देखो, ऐसे समझो, मैं ऐसे खड़ा हूं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये है, मैंने पकड़ लिया। तो देखो किस डायरेक्शन में बंद हो रही है उंगलियां, ये मेरी किस डायरेक्शन में बंद हो रही है उंगलियां, खुद देखो डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो मेरी उंगलियां होंगी ये मुझे क्या बताएंगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने नीचे की तरफ पकड़ा तो देखो अब उंगलियां किधर बंद है, देखो खुद देखो किधर बंद है, देखो ऐसे देखो किधर बंद है, उस डायरेक्शन में। तो कैसी डायरेक्शन हो गई, ये क्लॉकवाइज हो गई, खुद देखो क्लॉकवाइज हो गई, है ना। तो यही बताया कि इमेजिन करिए कि आपने एक वायर को होल्ड कर रखा है, तो जो आपका थंब है आप उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में करंट है। तो जो आपकी बाकी की फिंगर्स है वो आपको डायरेक्शन बताएंगी किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखो जरा यहाँ समझो, ऐसे समझो, ये करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली मान लीजिए ये वायर है और इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे समझो, नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो नीचे की तरफ हाथ हो गया मेरा, आप खुद देखो नीचे की तरफ हो गया। तो जब ये नीचे की तरफ हो गया तो ये जो आप खुद इमेजिन करो, ये आपकी जो उंगलियां है वो किधर जा रही है, क्लॉकवाइज। आप खुद देखो ना, ये क्लॉकवाइज ही तो बंद हो रही है। तो इस केस में जो इसका फील्ड का पैटर्न होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्या होगा। और मान लीजिए क्या करा, इधर पॉजिटिव कर दिया तो नेगेटिव करंट की डायरेक्शन क्या कर दी मैंने, चेंज कर दी। अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है इसमें, ऊपर की तरफ। करंट कैसे फ्लो हो रहा है इसमें, ऊपर की तरफ। तो देखो जरा फिर चेक करना बेटा, ऊपर की तरफ ऐसे। तो खुद देखो लाइन क्या आ रही है आपकी तरफ, क्या इधर की तरफ ही तो आ रही है, यानी ये क्या डायरेक्शन है, ये ऐसे देखो, किस डायरेक्शन में बंद हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में हम लोग डायरेक्शन क्या कर देंगे इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में आप कोई सी भी डायरेक्शन बता सकते हैं, ये बताया हमें मैक्सवेल ने। तो लिखिए इस रूल को, अकॉर्डिंग टू दिस रूल लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इमेजिन दैट you are holding, लिखते चलिए नोट्स, इमेजिन दैट you are holding the current carrying wire in your right hand, so that in your right hand, so that, तो आपने वायर पकड़ रखा है मान लीजिए सीधे आपने, सो दैट योर थंब, जो आपका अंगूठा है
वो किस डायरेक्शन में होगा? करंट की। So your thumb, so that your thumb points in the direction of current, points in the direction of current, in which current, then the direction, then उसके बाद जो आपकी उंगलियों की डायरेक्शन होगी, then the direction in which your fingers encircle, in which your fingers encircle will give the direction of magnetic field lines. Will give the direction of magnetic field lines around the wire. लिख लीजिए, around the wire. और यहाँ पर मेरा ये वाला टॉपिक लिखा, ठीक है। अब बात आती है, भैया आपने तो ये बोला था कि इसको तो कॉर्क रूल भी कहते हैं सर, तो बताना जरा इसको कॉर्क रूल भी कहते हैं। बेटा स्क्रू मतलब होता है पेचकस। चलो आप खुद सोच लो। मान लीजिए, सुनो देखो, यहाँ एक पेच है, यहाँ एक पेच है, दिख रहा है, कील है। अगर मुझे इसको खोलना है तो मैं इस पे ऐसे रखूंगा, देखो इस पे इस तरीके से ऐसे रखूंगा और इसको ऐसे घुमाना चालू करूंगा टाइट करने के लिए, और खोलने के लिए क्या करूंगा? ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, है ना। तो जब कोई भी इस तरीके से, है ना, तो यही कहना चाहता है कि इसको हम इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए आप लोगों ने जिस डायरेक्शन में करंट है, पेचकस उस डायरेक्शन में रख रखा है। करंट मान लीजिए आपकी तरफ है, ये पेचकस का फ्रंट है, तो मैंने वो आपकी तरफ करा। अब आप सोचो, जब आप किसी भी पेज को खोलते हो तो कैसे खोलते हो? तो जिस भी डायरेक्शन में आप उस पेज को खोलोगे वही डायरेक्शन क्या होगी? आपकी मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहे तो करके देख सकते हो, है ना। समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इसको ज्यादा मत सोचना। जैसे अगर मैं ऊपर की तरफ करता हूँ तो इस तरीके से आपने देखा होगा ना, पेज ऐसे तो खोलते हो, इधर टाइट होता है और इधर खोलते हो। तो बेटा आप जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में पेचकस, और इसको इस तरीके से घुमाओ, तो जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है वही क्या होगी इसकी। तो इसको ज्यादा दिमाग मत मारो आप लोग, बस इसको याद रखो, आंसर दोनों से सेम आएगा, ज्यादा टेंशन मत लो, है ना। तो ये मेरा यहाँ पर पहला टॉपिक खत्म होता है आज पूरा स्ट्रेट वायर का। आज के लिए हम इतना करेंगे। कोई भी डाउट है आप मुझे कॉल करेंगे, तुरंत पूछेंगे मेरे से, बेफिक्र होके एनी टाइम, और होमवर्क समझाओगे। चलो मैं आपको ये होमवर्क आप ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, आप देखेंगे, करेंगे उसे सॉल्व, और सबका आना चाहिए मेरे पास, सुनो मेरे पास, ठीक है। ओके, मैथ का भी, साइंस का भी। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। सर्कुलर लूप को लेकर।